ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು We want justice. 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 वेलकम टू बैंगलोर फैक्ट्स। मैं सलीम आपके साथ। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हो कि कल एक सेलिब्रिटी को अरेस्ट किया गया है और सेलिब्रिटी ये है कि चेतन। उसको कल करीबन 2 बजे से इसके घर को भी इंटीमेट नहीं करके है कि वो कहाँ गया, वो क्या कर रहा है, वो कहाँ पे है। और उसके गनमैन को भी कॉल करने की कोशिश किए थे, उसका भी फ़ोन स्विच ऑफ है। उसके बाद करीबन बहुत सारे संगठन वाले और उसकी फैमिली वाले सब लोग जाके तहक़ीक़ात में उतरते हैं और जानते हैं कि करीबन रात के 12 बजे पता चलता है कि जब कमिश्नर ऑफिस में जाके इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, उसको गिरफ़्तार किया गया है। उसकी फैमिली वाले और सारे एडवोकेट्स मिलके आज कोर्ट में गए थे। आज कोर्ट में उसका पहला हियरिंग था और आइए जानते हैं कि उसकी जो वाइफ है उससे हम बात करेंगे और वो क्या कहती है इसके बारे में। हाय, तो कल एक्चुअली अराउंड 3 बजे घर से लेके गए, कुछ पुलिस लोग आए थे एंड उनको चेतन को लेके गए वो। तो मुझे पता नहीं था, मैं घर पे ही थी, हालांकि मेरा मीटिंग वगैरह चल रहा था तो मैं घर में दूसरे रूम में थी। फिर 1 घंटे बाद जब मुझे दिखे नहीं तो मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन ऑफ आ रहा था। उनके गनमैन को फ़ोन किया, उनका भी फ़ोन नहीं जा रहा था, उनका भी फ़ोन रिसीव नहीं हो रहा था। तो फिर मुझे थोड़ा सा डर लगा क्योंकि ऑलरेडी थोड़े कॉन्ट्रोवर्शियल है, उनका थ्रेट्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं। घर पे कोई नहीं था तो मैंने आसपास लोगों से पूछा तो उन्होंने बताया कि पुलिस वैन आई थी और वो लेके गए हैं। उसके बाद मेरे जो जुरिस्डिक्शन में था, जो भी पुलिस स्टेशन शेषाद्रीपुरम पुलिस स्टेशन, हम लोग मैं वहाँ गई। उस टाइम तक किसी को नहीं पता था, सिर्फ मैं गई वहाँ पे, देखा मैंने उनके गनमैन थे बट उनके पास उनका फ़ोन नहीं था। एंड फिर मैंने वहाँ पे एसीपी थे, उनसे पूछा कि आप लेके गए थे क्या, कहाँ हैं वो। तो बोलते हैं कि नहीं, हाँ हमारे पास तो नहीं है, हाँ कोई पुलिस लेके हम लोग आए थे बट वी डोंट हैव हिम इन आवर कस्टडी। तो मैंने कहा किस कंप्लेन के बेसिस पे आपने लिया है, क्या है, कोई नोटिस नहीं दिया है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। मैं उनकी वाइफ हूँ, फैमिली मेम्बर हूँ, किसी को कुछ नहीं बताया है। तो ये स्टोरी सारी हमारा 3 बजे से लेके रात को 9:30 बजे तक, 9:30 बजे तक हम लोग यहाँ से वहाँ भटकते रहे। पहले शेषाद्रीपुरम, उसके बाद कमिश्नर ऑफिस में हमने सोचा कि एटलीस्ट हमें वहाँ पे कुछ हेल्प मिलेगी। उन्होंने फिर से हमें डायरेक्ट कर दिया शेषाद्रीपुरम कि नहीं, आप जुरिस्डिक्शन अपना जाइए वहाँ पे आपको कंप्लेन कॉपी से मिलेगा। उस टाइम तक कुछ लोग भी हमारे साथ आ गए थे। रात को 10 बजे हमारे हाथ में कंप्लेन कॉपी आया है, ठीक है। दिन भर से चेतन गायब थे, कहीं पता नहीं था, उनसे बात नहीं हुई थी, उनका कोई लोकेशन कहाँ है कोई नहीं बता रहा था। इवन 10 बजे भी उन्होंने बताया कि वो हाँ देयर इज़ एन FIR ऑन हिम और वो हमारी कस्टडी में है, बट किस स्टेशन में है वो नहीं बताया, फिर से नहीं बताया उन्होंने वो, क्योंकि दे वांटेड टू हाइड इट। उसके बाद इमीडिएटली हम लोगों ने अपना बिल प्ली रेडी किया और उसके बाद हम लोग मजिस्ट्रेट का हियरिंग के लिए गए। रात को अराउंड 11, साढ़े 11, 12 बज गया था। वहाँ पे उन्होंने फिर हियरिंग इस टाइम पे उन्होंने जुडिशियल कस्टडी के लिए भेज दिया। दे डिड नॉट एंटरटेन द बेल। और आज हमारा हियरिंग था तो उन्होंने अभी ऑर्डर, हियरिंग हो चुका है बेल प्ली का, बट अभी भी ऑर्डर भी अभी वो बताया फ्राइडे को मिलेगा वो ऑर्डर। तो ये एक तरह से पूरा जो एक प्रोसेस है, केस एक जगह है, क्या है केस उसके बारे में आई वोंट टॉक राइट नाउ बिकॉज इट इज़ अंडर लीगल सुपरविजन। बट जो प्रोसेस है किस तरह से एक तरीके से मतलब लोगों को परेशान करने के लिए, बेसिकली इट इज़ जस्ट नथिंग बट जस्ट टू मेक यू गो अराउंड हियर एंड देयर। तो शुरू से लेके बताने से ना लेके, क्योंकि एज अ वाइफ मुझे ये हक है कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, कौन लेके गए उनको जानने का। रात तक हम लोगों को, रात को 2-3 बजे हम लोग वापस आए, जब तक सुबह से सब लोग इसी चक्कर में घूम रहे थे कि वेयर इज़ ही। अभी मुझे इन लोगों का जैसे हुआ है अभी तक और जैसी चीज़ें हो रही हैं हमारे स्टेट में और हमारे देश में, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है तो वे दे उनका इंटेंशन यही है कि एक्टिविस्ट को एक्टिविस्ट ना रहने दो और कोई और एक्टिविस्ट ना बने, सबकी आवाज़ें दबा दो, यही इंटेंशन लग रहा है मुझे। और इस इंटेंशन के लिए लेकिन हम लोग डरते नहीं हैं क्योंकि हम लोग जिस चीज़ के तैयार हैं पहले से, हमें पता है कि दिस इज़ हाउ व्हाट इज़ हैपनिंग। आज चेतन है, कल बहुत से लोग थे, कल कोई और होगा, वी नो, बट द स्ट्रेटजी सेम इन ऑल द केसेस। सारे केसेस में यही करते हैं, घर वालों को परेशान कर देते हैं, फैमिली मेम्बर को ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये एक तरीके से एक साजिश है पूरी, वो भी मैं बोलूँगी पॉलिटिकल साजिश है ये।
कंप्लेन FIR हमको मिल गया था कल, तो उसमें सेक्शंस डाले हैं 504 और 5052, आप लोगों को ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन होगा। एक तो उसमें नॉन बेलेबल ऑफेंस है। अभी इसके बारे में मैं ज़्यादा बोल रही थी, बट मेनली कुछ है नहीं इसका ग्राउंड। उनके ट्वीट्स आप लोगों ने देखे ही हैं, वो हमेशा से ही अपनी जो वॉइस है वो एक्सप्रेस करते हैं, अपने ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं हमेशा से। कोई भी इंजस्टिस हो सोसाइटी में, विमेन इश्यूज़ हो, दलित इश्यूज़ हो, माइनॉरिटी इश्यूज़ हो, कुछ भी हो, हमेशा से वो बोलते हैं। तो कोई नई बात नहीं है। और मेनली ये जो किया है केस बेसिकली एक तरीके से मुझे लग रहा है कि बस इसी चीज़ को बंद करने के लिए, कि वो किसी तरह से ये जो इश्यूज़ पे बोलना बंद कर दें। आपके एडवोकेट क्या कह रहे हैं, कब तक इनकी रिहाई हो सकती है? तो अभी फ्राइडे को हमें मिलेगा ऑर्डर। आज हियरिंग हो गई है, तो फ्राइडे को देखते हैं क्या होता है। एक आपके हस्बैंड है जो आज अपनी कम्युनिटी के लिए इतना सब कर रहे हैं, तो आप इनको क्या मैसेज देना चाहोगी? सबसे पहले तो आई एम वेरी प्राउड। एक तरीके से अभी आज के ज़माने में जेल जजमेंट मिलना मतलब कस्टडी में जाना मतलब एक रिवॉर्ड तरह है कि आप कुछ सही काम कर रहे हो, तभी गवर्नमेंट आपसे डर रही है। तो आई एम वेरी प्राउड, आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब हम लोग को, हमारे साथ में इतने लोग हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं, पूरा कर्नाटका का सपोर्ट है। इनफैक्ट अभी नेशनल न्यूज़ बन गई है, तो अभी लोगों का सपोर्ट दूसरे स्टेट से भी आ रहा है। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर विद अस, एंड इवन इफ दे आर नॉट, वी नो वी आर डूइंग द राइट थिंग। तो आई विल स्टैंड विद। क्या एक सेलिब्रिटी के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है कि नॉर्मल आदमी के ऊपर क्या नहीं होगा? वही मुझे डर लग रहा है अभी कि आपकी अगर सेलिब्रिटी के ऊपर इस तरीके से जुल्म मीन्स इस तरह से प्रोसेस फॉलो नहीं कर रहे हैं, फैमिली वालों को नहीं बता रहे हैं। कल हम लोगों को दर-बदर भटकना पड़ा जानने के लिए कि क्या हुआ है 10 घंटे तक। तो ये तो बहुत ही मतलब डेफिनेटली बहुत डरावनी चीज़ है कि नॉर्मल लोगों के साथ कैसा होता होगा। इट्स वेरी वेरी स्कैरी।